जी दोस्तों, आरज़ू काज़मी साहिबा मेरे साथ हैं और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही मैडम कि तुर्की के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इंडिया कहता है कि तुम्हारे पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आपसे हम्म। ताल्लुकात नहीं चाहते। ये क्या साइंस है मैडम? तुर्की, तुम्हारे ड्रोन उड़ते रहे हमारे खिलाफ, तुम्हारा फलाना कारोबार बंद, तुमसे ये बंद। आपको नहीं लगता ये जस्टिस नहीं है मैडम? ये बेसिकली ये बराबरी नहीं है। ये आप देखें, ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड आपको नहीं नजर आते? नहीं सर, अजीब बात कर रहे हैं आप। मतलब उनके डबल स्टैंडर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? भाई उनकी मर्जी है, वो अमेरिका से बात करें ना करें, वो वो जहां टर्की मर्जी से डबल बात करें स्टैंडर्ड ना रखते हैं। करें। और नहीं तो सर, डबल स्टैंडर्ड्स हमारे नहीं है क्या? हम चाइना के पास जाके नहीं कहते कि उइगर मुस्लिम्स के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखने दे रहे, मस्जिदें तोड़ के वहां टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। हम ये बात सर शी जिनपिंग से नहीं करते जाकर, लेकिन उसके बाद गजा के और कश्मीर के और पता नहीं कहाँ के मुसलमानों का जो दर्द है वो हमारे पेट में होता रहता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता आपके ख्याल से? आपने अफगान मुहाजिरीन को या अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में रखा, बहुत एहसान जता रहे, पैसा पकड़ रहे थे आप उसके लिए। जब पैसा बंद हो गया, आपने उनसे कहा फौरन निकल जाओ हमारी कंट्री से। आपने उनको टेररिस्ट तक बोला, आपने उनको नमक हराम बोला, आपने उनके लिए क्या क्या गलत अल्फाज अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल किए। सर वो डबल स्टैंडर्ड नहीं था, सिर्फ यही डबल स्टैंडर्ड है। सर हमने यहाँ से अफगानिस्तान पे हमले करवाए, यहाँ से हमने एयर स्पेस दी उनको, अमेरिका को, डॉलर पकड़ते रहे, एक दो चार नहीं 20 साल हमने यही काम किया। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड तो हमारे हैं कोई नहीं। अभी एक बार फिर सर हम अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं, और हम जो है ईरान इजराइल वॉर रुकवाने के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसका भी कुछ सालों के बाद हमें रिजल्ट सामने आएगा, और उसमें यही होगा कि फिर पता लगेगा कि यहाँ भी हमने कुछ गड़बड़ की थी। तो सर 11 साल हमने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा, अमेरिका जो है वो यहीं पर घूमता रहा। वो बच्चन साहब की मूवी तो कहता है ना, पोस्टमैन यहीं खड़ा होगा और यहीं का एड्रेस नहीं मिलेगा। तो सर वो गोल गोल घुमाते रहे अमेरिका को, और अमेरिका को जब दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो वो सब बातें भूल गए। तो सर डबल स्टैंडर्ड्स की बातें कम से कम हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। नहीं, हम ऐसी बात करें जो हमने खुद ना की हो। जो वो जो कहते हैं ना कि आप दूसरों के पता क्या पाप है? गिराने से पहले अपने आप पाप कम नहीं होते। तो सर आप वो चीज भी याद रखिए, दूसरों के पाप गिराने से अपने पाप कम नहीं होंगे आप लोगों के। दरअसल आपने जो कोटा याद किया वो था, वो सारा बोल दिया है। देखिए, आपने जो रट्टा रटाया सिलेबस एक आपके नहीं पास नहीं नहीं है, नहीं सुने तो सही ना। एक सर, रट्टा सारे शोज उठा रटाया। के देख लिए, ये बात मैंने पहले कब की है। मेरी सुन और तो लें। सच्ची बात तो सर सच्ची ही रहेगी ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। क्या मैडम, अफगानिस्तान में 20 साल कुछ नहीं किया हमने? क्या हमारे डबल स्टैंडर्ड, क्या हम शी जिनपिंग से उइगर मुस्लिम्स के बारे में कभी बात की है हमने? कभी करते हैं? हम मना कर देते मैडम, हैं। आप दरअसल बात देखिए, मैंने वो कहा रट्टा रटाया सिलेबस एक आपके पास वो एक होती है आउटलाइन, आपने वो एक्सप्लेन कर दी। मैंने बात ही डिफरेंट की थी। मैंने कहा डबल कि स्टैंडर्ड्स की थी हमने ना, तो मैं अमेरिकन, डबल स्टैंडर्ड्स बता रही थी। मैडम, दरअसल जब वो होता क्या है कि जब चैट जीपीटी में लफ्ज डाल देना डबल स्टैंडर्ड, उसमें फिर जो भी आपके सामने पॉइंट आ गया आपने बोल दी। मैं ये कह रहा हूं कि इन केस हमने टर्किश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, हमने हम्म। अमेरिकन फाइटर जेट भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए। दोनों चीजें की ना। इंडिया ने तुर्की से लड़ाई की, उसी वक्त उनको ये बंद कर दिया वो बंद कर दिया, अमेरिका को कुछ नहीं कहा। मैं देखिए, मैं तो आर्गुमेंट डिफरेंट है। आपने कहा डबल स्टैंडर्ड, आपने चाइना को साथ ये कर दिया, ऊपर कुछ ये करे, मैं क्या पता नहीं की हो गया मैडम, लड़ पैने। और मैडम, बात आपकी बात ठीक है, आप जारी बात है, आप जो मर्जी आर्गुमेंट दे सकती हैं और आपको आर्गुमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब आपको आर्गुमेंट आया हुआ है या आपने वो आपके सामने है तो आपने वो देना तो है ही है। मेरी बात तो डिफरेंट थी। मेरा सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये था कि मैडम, जरूर सब कुछ बोलें, जरूर सब कुछ करें, लेकिन देखें कि ये तुर्की के साथ जो करते हैं, ठीक है, हम वहां पे नहीं भेजेंगे अपने टूरिस्ट। वो कहते हैं ना हम्म। भेजो, वो कहते हैं ना भेजो। हम वहां पे जो है वो अब तुर्की की कंपनियों को इंडिया से निकाल देंगे। दोस्तों, हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भारत तुर्की संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत को तुर्की और पाकिस्तान के करीबी संबंधों को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उनका कहना था कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध होना भारत विरोधी नहीं है। आगे उन्होंने कहा, तुर्की का भारत के साथ कोई द्विपक्षीय विवाद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने वाले हर देश से नाराज होगा तो ऐसे कई देश हैं। उन्होंने भारत और तुर्की के बीच व्यापार, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही।
ये बयान उस पृष्ठभूमि में आया जब भारत में कुछ वर्गों ने पाकिस्तान के प्रति तुर्की के समर्थन, विशेषकर कश्मीर मुद्दे और 2025 के भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। हाकान फिदान के अनुसार तुर्की और पाकिस्तान की मित्रता भारत के खिलाफ नहीं है। तुर्की भारत के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है। भारत को तुर्की को केवल पाकिस्तान के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इस पर पाकिस्तान के हकीम जर्नलिस्ट कमर चीमा आरजू काजमी के साथ डिबेट करते हुए भारत के फॉरेन पॉलिसी को डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया। इस पर आरजू काजमी ने उल्टे कमर चीमा को कैसे रगड़ा, इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो सर वही बात आ जाती है ना, देखिए वो जो हम कहते हैं ना, कश्मीर के लिए हम यूएन में जाते हैं, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, बिलावल भुट्टो भी गए थे, जाकर ओ जी कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ओ जी कश्मीर में भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। तो सर हम जब यूएन में जाते हैं तो हम चाइना का नाम क्यों नहीं लेते, हम उइगर मुस्लिम्स का क्यों नहीं कहते कि चाइना बड़ा जुल्म कर रहा है जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है। तो सर वही डबल स्टैंडर्ड्स की बात आ जाती है ना, कि डबल स्टैंडर्ड्स तो हमारे भी है। अगर भारत ने अमेरिका को कुछ नहीं कहा और टर्किया के पीछे पड़ गए कि भाई तुम्हारे मिसाइल थे, तुम्हारे ये थे, तो सर मुझे नहीं पता कि हम इंडिया से अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिलवाना चाहते हैं। मैं देखिए, मैं कब कह रहा हूँ इंडिया अमेरिका के खिलाफ बोले, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने तो हमारे साथ तो अमेरिका भी दिया और हमारा साथ तुर्की ने भी दिया, तुर्की के पीछे पड़ गए। मैं तो ये आप नहीं समझ रही, जो सुनने वाले ना वो समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं वहां लेट गए, वहां उनके सामने लेट गए और दूसरे के सामने खड़े हो गए। लेकिन उनको तो दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था मैडम, नहीं सर हमारा भी यही सर, हम चाइना के सामने लेट गए और हम भारत के सामने खड़े हो जाते हैं हमेशा, और यूएन में भी खड़े हो जाते हैं, और जगह पे भी हम कहते हैं, हम गजा के लिए इजराइल को भी बहुत बातें सुना देते हैं, लेकिन चाइनीज मुस्लिम्स के लिए हम चाइना को कुछ नहीं कहते, वहां हम लेट जाते हैं सर। मर्जी के अभी फॉर एग्जाम्पल ट्रंप गया हुआ था, मिसाल के तौर पर उसने कोई वहां पे चाइनीज मुस्लिम की बात की? नहीं बात की। अभी पहली बात क्यों करेगा वो, क्यों करेगा सर? उसी का तो मुद्दा है ये, उन्होंने तो ये पूरी, आपको पता है तो आप लोग बताइए ना, आप ट्रंप से आप लोग तो बात कर रहे नहीं, और आपका ख्याल है कि वो जो ईरान का रोना रोने गया हुआ था ट्रम्प वहां पर, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि उन्होंने चेयर भी छोटी रखी थी ट्रम्प के लिए और अपनी चेयर बड़ी रखी थी। तो सर वहां पे जाके आपका ख्याल है कि वो अपने सारे इश्यूज छोड़कर और वो जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में बात करता है, जिसके लिए पाकिस्तान तक बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं मैडम, दरअसल आप आई विश, दरअसल मसला मैं क्या मैं केड़ी दसानता, मसला ये है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने चाइना को इतना तंग किया। आपको पता है मार्को रूबियो का चाइना में क्या नाम था? इस प्रोसेस के दौरान उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, उनका नाम उन्होंने रखा हुआ था लियो, मार्को रूबियो नहीं रखा हुआ था। यानी उनकी एंट्री उन्होंने कराई बिकॉज वो अमेरिका उनको बहुत टफ टाइम देता रहा। बहरहाल वो एक इंटरनल ड्रामेबाजी होती है, सारे ममालिक करते हैं, वो कोई मसला नहीं। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था मैडम, हमारा मौक़िफ़ चाइना के वहाँ पे उगर मुसलमानों के बारे में ये है कि ये एक पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब जो आपके आजकल बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने उस दौर में ये स्टडी करवाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है जो वेस्टर्न मीडिया में आती है। ये इमरान खान आपके फेवरेट आजकल, क्योंकि इमरान खान है जिनकी आप बड़ी तारीफ करती हैं और उनके जेल जाने पे दाएं बाएं आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, जो कि बोलना चाहिए, क्योंकि आप तमाम ऐसे लोग जो जेलों में जाते हैं उनके लिए आप आवाज बुलंद करती हैं। बलोचिस्तान के भी आपके काफी ट्रिप हैं। आप बलोचिस्तान गई हैं मैडम? आपने बताया था कि कुछ दफा आपने वहां पे जाके ऑन ग्राउंड आपने कोई रिसर्च वगैरह की थी शायद। हाँ सर, जिस दिन आप गए थे ना उसके 2 दिन बाद मैं भी गई थी। अच्छा, मैं तो गया था बहरहाल, तो मैं तो वाकई गया था। आप तो यकीनन जो है ना, मुझे भी भेजिएगा वो अपनी पिक्चर्स जहाँ जहाँ पे कौन कौन से कैंप्स में आप गई थी। क्यों सर, आपने क्या ईमान मजारी की तरह मुझे भी 17 साल के लिए अंदर डलवाना है? हालांकि वो बेचारी तो सिर्फ ट्वीट्स किया करती थी बलोचिस्तान के लोगों के फेवर में, तो 17 साल के लिए ट्वीट्स करने के ऊपर उनको और उनके हस्बैंड को जेल कर दिया। सर आपका टारगेट सर मैं समझ चुकी हूँ, मेरी ऑडियंस भी समझ चुकी है, लेकिन ये बहरहाल आप कर नहीं पाएंगे। मैं कहीं ना कहीं से रास्ता बना के निकल जाऊंगी ना। मैं ईमान मजारी को जानता ही नहीं, मुझे उनका पता ही नहीं है। मुझे उनकी अंदाजा लगाइए सर, आपको मार्को रूबियो का पता है लेकिन आपको ईमान मजारी का नहीं पता, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम करती हैं, उनके केसेस फ्री में लड़ती हैं, जिनको 17 साल के लिए। सर फिर आप
डॉक्टर मारंग बलोच को भी नहीं जानते होंगे सर। मैं- सर आपकी जान पहचान अलग लेवल के लोगों से सर, और तरह के लोगों को आप जानते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। आप मुझे समझती नहीं है, मैं उनको जानता ही नहीं, वो कौन है जिनका आप नाम ले रही हैं। मेरा उनसे कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। मैं उनकी सर यही तो अफसोस की बात है कि जिन लोगों को जानना चाहिए, जिन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, उन लोगों के बारे में आपको कुछ नहीं पता। मोदी साहब इंडिया में सबको गोदी मीडिया बना दिया उन्होंने, बोलने की इजाजत नहीं है। एक तरफ पर गोदी मीडिया बनना बेहतर है फौजी मीडिया बनने से। हमारा फौजी मीडिया है। मैं कहता हूँ फौजी मीडिया, गोदी मीडिया, मतलब आप कहती हैं गोदी, आप कहती हैं गोदी मीडिया का मतलब है कि सर जो समझिए जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो उनके सिविलियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसका मीडिया आप बता रहे हैं। लेकिन सर हमारा फौजी मीडिया, हमारा फौजी मीडिया जिस पर आप सारा दिन बैठे रहते हैं सर, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। मैं समझा सकूं, आप कहती हैं कि डेमोक्रेटिक मीडिया डिक्टेटोरियल हो जाए, जो कि सारा इंडियन मीडिया बातें करता है कि भाई नहीं, वो भी मैं यही कह रही हूँ ना सर, अगर हमारे यहाँ ना होता तो हम बोलते अच्छे लगेंगे ना, उनको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, यहाँ फौजी मीडिया चल रहा है, वो कुछ नहीं। आज मैंने आपसे बात मजीद नहीं करनी क्योंकि आप मेरे से बात कमेंट ही नहीं करने देती। तो अच्छा करिए सर, गेस्ट में हूँ, बोलना तो मुझे चाहिए ना। मैं गेस्ट हूँ, बात तो मुझे करनी चाहिए कि आप मुझे बुलाकर उसके बाद सारे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते चले जा रहे हैं। मैडम आज मैं आपसे बात ही नहीं करनी क्योंकि आप जो है ना वो मुझे कमेंट ही नहीं करने देती। आप कहती हैं भाई गोदी मीडिया के ऊपर आप नहीं बात करने देती, कहती गोदी मीडिया अच्छा। करिए सर, इरशाद सर प्लीज कीजिए। गोदी मीडिया को आप कहती हैं ठीक है, मतलब कहती हैं गोदी नहीं है गोदी मीडिया, लेकिन हमारा फौजी मीडिया है। मैं ये कह रही हूँ बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है गोदी मीडिया और उसके सामने फौजी मीडिया। 7 मिनटों में मैं बात करना चाहता हूँ, आप मुझे हाँ प्लीज। चले।